था ना 7.5 किलोमीटर में घर था नंद महाराज का। यहाँ गोकुल के अंदर 9 लाख गायें वास करती थी। तब भी यहाँ कृष्ण माखन चोरियां करते थे, मिट्टियां खाते थे। तो बड़ी बड़ी माता जसोदा जी, गोपी लोग आती थी, अरे भैया तू रानी बनी बैठी हुई है, महलों में राज कर रही है और तेरा कृष्ण भगवान माखन चोरी कर रहा है, मट्टी को तोड़ देता है। तो जसोदा मैया बोली मेरे लाला को देख करके तुम ईर्षा कर रही हो, जलन कर रही हो, तो किसी दिन मेरे लाला को पकड़ के लेके आओ तब मैं विश्वास करूंगी। तो गोपी लोग बोली कि एक दिन कृष्ण को हम पकड़ के लेके आएंगे। तो कन्हैया पीछे सुन रहे थे कि बोले नंद का लाला आज कहाँ होकर के आ गया, हम चारों तरफ से गोकुल गांव को घेर दिया उन्होंने। चप्पे चप्पे पे गोपी लोग खड़े हो गए डंडे ले लेकर के कि आज नंद को लाला आ गए। तो भगवान बोले कि आज हम रोड से छोड़ी जाएंगे, आज तो हम ऊपर नंद महाराज के घर के ऊपर में किले के छत में कृष्ण भगवान चढ़े। तो सारी गोकुल गांव का नजारा देखा कृष्ण बलराम ने। तो बोले कि लाला आज तो सारे गोपी लोग खड़ी हुई हैं। तो विशाखा सखी देख रही थी, और दिन तो रोजाना अकेला आता था, आज तो बलराम जी को लेके आया है। तो बलराम जी बोले कि मैं तेरी छत से निगरानी करूंगा, ऊपर से देखूंगा, और तू नीचे जाकर के विशाखा सखी घर में कूद जा। तो जो ललिता सखी वो देख रही थी, वो नंद के लाला आज तो तुम रोड से नहीं आ रहे, आज ऊपर से छत से कूद रहे हो नीचे गोपी घर में। तो जसोदा मैया काम कर रही थी और कृष्ण भगवान कूद गए नीचे जाकर के और माखन खाने लगे। तो वो ललिता सखी जी तो नीचे उतर के आई, बोली कि अरे गोपियों तुम क्या कर रही हो यहाँ खड़ी, कि आज तो नंद के लाला का हम इंतजार कर रहे हैं। तो गोपी लोग बोली कि तुम लोग इंतजार करते रह जाओगी और कृष्ण माखन खा करके चला जाएगा। तो बोली अच्छा कि हाँ कि कहाँ से आया, कि आज तो ऊपर छत से नीचे कूद गया है। और गोपी लोग आई और कन्हैया को बोली कि आओ बाबू जी नीचे उतर आओ, तुम आज तुम्हारी हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबूत पेश करेंगे, तब हमारी सुनवाई होगी। तो भगवान बोले कि आज तो मेरी पिटाई भी होगी और डांट भी पड़ेगी। तो सारी गोपी लोग इकट्ठी हो गई और कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके लेके जा रही थी। तो कृष्ण भगवान भी ध्यान कर रहे थे कि मेरे को कोई बचाने वाले प्रकट हो जाओ। तो रास्ते में क्या देख रहे हैं, उनके बच्चे थे ना, वो दोनों रास्ते में खेल खेल रहे थे। तो वो बोले, भगवान बोले कि यही मेरा बच्चा बचाव कर सकते, वरना कोई बचाव नहीं कर सकते। तो भगवान बोले कि इनको आवाज देते हैं तो गोपी के कानों में सुनाई पड़ जाएगी। तो भगवान बोले इनको ऐसा करके इशारे से बुलाया। तो बच्चे क्या सोचे, वो आज तो नंद के लाला के ऊपर हमारे ऊपर दया आएगी, तरस आ गया, आज तो हमको भी लेकर के जा रहा है और गोपी भी कृष्ण को माखन खिलाने के लेकर के जा रही है। तो बच्चे दौड़े दौड़े आए। तो भगवान बोले, जो गोपियों का था ना साड़ी से मुंह ढका हुआ था शर्म के मारे, और भगवान बोले कि भैया इस हाथ को छोड़ दो, ये मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो, ये हाथ मेरा दुख रहा है। तो उन बेटों का हाथ पकड़ा दिया कृष्ण भगवान ने, और कृष्ण भगवान भीड़ में से निकल करके अपने घर में चले गए। तो हाँ बोले कि भैया मेरे को माखन तो दे दे। तो जसोदा मैया बोली तू कहाँ चला गया सवेरे से, मैं तेरे लिए माखन निकाल करके रखा है। तो भगवान बोले कि भैया मैं गाय चराने चला गया, इसलिए लेट हो गया हूँ। तो सुदाम दाम बजदाम है सब तेरा इंतजार कर रहा है, या माखन तो खा ले। तो कृष्ण भगवान अंदर जाकर के दूसरे भाग में जाकर के वहां माखन खाने लगे, और जो पीछे जो ग्रुप छोड़ा था वो सारा गोपी लोग अंदर आ गई। तो बोली ए जसोदा भैया तू रानी बनी बैठी है, महलों में राज कर रही है, आज हम तेरे कृष्ण को पकड़ के लेके आए। महलों से सीढ़ियों से नीचे उतर गया। तो जसोदा मैया बाहर निकल के आई तो क्या देख रही है, कोई अपने सास को लेके खड़ी हुई, कोई अपने पति को लेके खड़ी हुई है। तो भगवान को बुलाया, लाला बाहर निकल के आइयो, ऐसी क्या लीला करके आया तू ब्रज में, तो हमारे घर में क्या लीला हो रही है। तो कन्हैया बाहर निकल गए, ओ हो गोपियों आज तो तुम ऐसा बहाना लेकर के आई हो मेरे दर्शन करने के लिए, भैया इनके घर की तरफ मैं जा नहीं रहा हूँ इसलिए बहाना करके आई है। तो उन्होंने कहा भाई सासू जी तुम कहाँ से आ गए, मानी बेटे तू कहाँ से आ गया, मानी पति देव तुम कहाँ से आ गए, ऐसी बातें हो रही लगी। कन्हैया को गोपियों ने देखा और गोपियों ने कृष्ण को देखा, और कृष्ण देख करके और सारी गोपी लोग वापिस हो गई। तो दीपावली के दिन जसोदा माता के घर में 5,500 नौकरानी काम करती। तो जसोदा मैया बोली जाओ अपने अपने घर में दीपावली बनाओ, आज मैं कृष्ण के लिए स्वयं माखन मैं निकालूंगी। तो जसोदा मैया अपने प्यार से माखन निकाली थी कृष्ण भगवान के लिए, और कृष्ण भगवान भोर में उठ करके आ गए। बोले हे भैया क्या कर रही है, बाड़ी के आज तेरे लिए माखन निकालूंगी। गोपी लोग नहीं आ रही है, कि आज कोई गोपी लोग नहीं आई, आज सबकी छुट्टी कर दी, बल्कि इसलिए कि आज दीपावली का दिन। तो भगवान बोले कि मैं ही शंकर हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मुझसे बड़ा कौन आ गया तेरा पूजा करने वाला, आज किसी की पूजा ना होगी मेरी पूजा होगी। तो जिसका भैया बोली बिल्कुल धमकी दे रहा है, मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं हूँ। तो कन्हैया जाकर के कहाँ चले गए, रसोई में जाकर के वहां से 5 किलो का पत्थर लेकर गए, ब्रज भाषा में बोलते हैं लोड़ी। तो उस लोड़ी को उठा करके लेके आए और कन्हैया ने मटकी में तोड़ दिया, तो मटकी टूटने से सारा मक्खन बिखरने लगा। तो माता जसोदा जी को गुस्सा आ गई कि आज मैं तेरे को ओखली में बांध करके रखूंगी। तो ये उखल कौन थे, ये कश्यप मुनि जी थे, ये भी विष्णु भगवान से वरदान मांग रहे थे कि मेरे को खाली उखल बना देना विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान बोले कि मैं तेरे को उखल बना देता हूँ, गोकुल में जाकर के वहां जाकर के कृष्ण भगवान मटकी तोड़ेंगे, चढ़ करके अपना कृष्ण भगवान के शरण लगेंगे, तब तुम्हारा तथास्तु होगा। तो ये उखल है जिसके अंदर में जल भरा हुआ है, ये 5.5 फुट का है, अंदर में नीचे में जमीन में अंदर में जल भरा उखल गड़ा हुआ है। ये भगवान के चरण है, और ये 84 कोस ब्रजमंडल बनाया।
तब यहाँ दीपावली के दिन माता यशोदा जब भगवान को बांध रही थी ना, तो सारे 9 लाख गाय की रस्सी आ गई और 2 रस्सियां छोटी पड़ने लगे। तो भगवान बोले कि भैया मेरे को प्रेम से नहीं बंधन कर रही है, तो क्रोध से बंधन कर रही है। तो जसोदा मैया बोली नहीं लाला, ये तो मेरी भक्ति के आंसू हैं, क्रोध के आंसू अलग होते हैं। तो जो भक्ति के आंसू अलग होते हैं और क्रोध के आंसू अलग होते हैं। जो भक्ति के आंसू होते हैं वो ठंडे निकलते हैं, वो इधर से निकलते हैं, और क्रोध के आंसू एकदम डायरेक्ट निकलते हैं। तो भगवान बोले कि भैया मैं इतना रस्सी से नहीं बनूंगा, केवल मैं तो प्रेम डोरी से बनेंगे। तो जसोदा मैया बोली प्रेम डोरी कहाँ से लाए, कि दूध चलाई वाली रस्सी लेकर के आओ और अपने बाल बांधने वाली रस्सी लेकर आओ और राधा जी का लहरी का नारा लेकर के आओ, तब मेरे को बंधन करो। तो यहीं से कृष्ण नाम दामोदर हुआ। जो कार्तिक मास है ना, सबसे बड़ा श्रेष्ठ मास है। तो कार्तिक के महीने यहाँ ब्रज के अंदर में 1 महीने स्नान करते हैं, कोई कुआं पे स्नान करती है, कोई जमुना जी पे स्नान करती है, तो घर में दीप दान करती है, और यही का मातम है दीप दान का जगह। तब माता यशोदा जी भगवान को बांध करके घर में चली गई। दीपावली का दिन है, सबके यहाँ खीर बन रही है, पूड़ियां बन रही है, और नंद महाराज आएंगे, चिल्लाएंगे। तो कन्हैया यहाँ से इसी ओखल को पीछे में 2 पेड़ खड़े हुए थे, ये दोनों भाई थे, कुबेर के पुत्र थे। इनको बहुत बड़ा अहंकार आ गया कि हमारे पिताजी के पास में बहुत बड़ा धन है। तो ये नारद जी ने इनको श्राप दिया कि जाओ तुम दोनों भाई पेड़ बन जाओ। तो ये बोले हम लोग कहाँ बने कि नंद महाराज के आंगन में जाकर के पेड़ बन जाओ। तो पीछे में जाकर के क्या बोलते थे, हे नंद के लाला, तुमने पूतना बकासुर का उद्धार कर दिया, हमारा भी तो उद्धार करो। तो भगवान बोले का दीपावली का दिन है, बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं। तो कृष्ण भगवान कमर में बंधे हुए उखल को यहाँ से कृष्ण भगवान खींच करके ले गए। तो भगवान के चरण लगने से, उखल लगने से यहाँ दोनों पेड़ गिर गए। जब पेड़ गिर गए तो यहाँ शंकर ब्रह्मा जी को मालूम पड़ी कि आज तो नंद के लाला को पेड़ भी गिर गए। तो यहाँ शंकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में यहाँ फूलों का वर्षा करी, और यहाँ 3 दिनों की रात भगवान के चरणों में नाग रगड़ी थी। ऐसे घर में बोल देते हम तुम्हारी नाक तोड़ देंगे, नाक रगड़ देंगे। तुम लोग जो भक्त लोग यहाँ भगवान के चरणों में नाक रगड़ता है, तो कहीं संसार में नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये उखल का जल ये थोड़ा आंख में लगाते हैं कि दिव्य दृष्टि शुद्ध करना, और जब तक दृष्टि शुद्ध नहीं है तो कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। और ये जो 84 कोष ब्रजमंडल केंद्र है, या माथा लगाते हैं तो कृष्ण उनका अहंकार नष्ट करते हैं। तो नंद महाराज को मालूम पड़ी कि डालो हमारे कन्हैया के ऊपर पेड़ गिर गए। तो नंद महाराज ने यहाँ मीटिंग करी, पंचायत करी। वो कौन सा दिन था, भाई दूज का दिन था। तो नंद महाराज ने 18 भाई थे, उपनंद, महानंद, ब्रजनंद, सबको बुलाया कि लालाओ हमारे लाला के ऊपर यहाँ पेड़ भी गिर रहे हैं और यहाँ राक्षस भी आ रहे हैं। तो नंद महाराज बोले कि हम लोग गोकुल को छोड़ देते हैं। तो बलराम जी बोले अब कहाँ जाएंगे, यहाँ से चलते हैं वृंदावन के लिए। वृंदावन में क्या है कि छोटे छोटे तुलसी के पेड़ हैं, यदि हमारे लाला के ऊपर गिरेंगे चोट नहीं लगेगी। तब यहाँ नंद महाराज ने 9 लाख गैया दान करी, ब्राह्मणों को बुलाया। नंद महाराज बोले कि हे ब्राह्मण देवताओं, हे गौ माताओं, तुम्हारी कृपा से मेरा लाला बने। तो नंद महाराज बोले कि एक गाय लो दूध पीने वाली, और 100 किलो का अन्नदान लो, और दक्षिणा भी लो। तो नंद महाराज बोले कि हम लोग ब्रज मंडल स्टार्टअप कर रहे हैं, यहाँ से हमारे लाला के ऊपर कोई चोट नहीं आवे, कोई संकट नहीं आवे। तो ब्राह्मण लोग बोले कि नंद महाराज चिंता मत करना, हमारे प्राणों से हमारा कृष्ण है, आप इसको कोई आगे के लिए संकट नहीं आएगी। तब ये ब्रज मंडल केंद्र में है, यहाँ गोकुल जो है ब्रज का केंद्र है। यहाँ आने से भगवान एक भक्ति देते, कौन सा भक्ति देते हैं, भागवतम कृष्ण और गोकुलम कृष्ण। गोकुल में भी कृष्ण विराजते हैं और भागवत में भी कृष्ण विराजते हैं। यहाँ आने से एक भागवत का फल प्राप्ति होता है। वो घर में भक्त लोग भागवतम कराते हैं तो 10 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ रुपया भी लग जाता है। तो यहाँ से कृष्णा आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, और यहाँ भगवान साधन में रहते। क्यों कि यहाँ सजावट नहीं है, इस स्थान पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये सत्य की जगह है। सत्य बहुत छोटा है और झूठ बहुत बड़ा है। तो भगवान बोलते सत्य को पूजेगा तो हारी मिलेगा, और झूठ सत्य को पूजेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये ब्रज की भूमि बोली, हे गोविंद हे दामोदर, मैं सबका मुक्ति करता हूँ, और हमारा मुक्ति कौन करेगा। तो भगवान बोले कि जो भक्त लोग यहाँ आएंगे, इस ब्रज को रज को मस्तक से लगाएंगे, तो तेरा भी कल्याण होगा और भक्तों का भी कल्याण होगा। कहते हैं को कभी वर्णन कर सके या ब्रज का मूल, और या के करतल में बसी राधा जुगल चरण की धूल। कहते हैं राधे ते चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए तो तकदीर बदल जाए। तो यहाँ भगवान यहाँ तकदीर ही बदलते हैं। यहाँ भक्त लोग आते हैं, कोई धंधा बिजनेस फैक्ट्री कारोबार के लिए नहीं आते, यहाँ अपने की तकदीर बदलाने के लिए आते हैं। तो यहाँ आने से घर का किया होगा पाप यहाँ गोकुल में छूटता है, दामोदर स्थान पर छूटता है, और यहाँ का किया हुआ पाप 7 जन्म तक भोगना पड़ता है। तब ये नंद महाराज बोले कि ब्रज मंडल भागवतम कृष्णा और अनुभव कृष्णा, यहाँ आने से एक अनुभव मिलता है, भक्ति का मौलिक मिलता है। बोलो गोविंद भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय हो।